अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। 26 तारीख के दिन जो उर्दू मीडियम एसजीटी में जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम हल करेंगे ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए कि आपके जवाब किस हद तक सही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एक सवाल था, खते तशाकुल की तादाद 2 किस में है। यानी कि इसके आपको ऑप्शंस दिए गए थे, हुर्फ तेजी के अल्फ़ाबेट्स दिए गए थे। हुर्फ तेजी के अल्फ़ाबेट्स में खते तशाकुल की तादाद 2 किस हुर्फ तेजी में होती। तो अगर हम नजर डालें तो अब जो आपके ऑप्शंस दिए गए थे उसमें एक हुर्फ था हिच में 2 खते तशाकुल पाए जाते हैं। तो आपको जवाब रहेगा हिच। अगर जो कोई भी हिच डाले वो सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, दायरे का मुहित मालूम कीजिए जबकि उत्तर 24.5 मीटर दिया गया है। पई की कदर 22/7 इस्तेमाल करते हुए करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, उत्तर दे दिया, दायरे का मुहित मालूम करना है। डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर ले सकते हैं। दायरे के मुहित का हमारे पास फार्मूला है, दायरे का मुहित अगर खुतर दिया जाए तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता पाई डी। बिल्कुल सिंपल, पाई की कीमत 22/7 और डी है 24.5। 7 एकम 7, 7 तिया 21, आशार्य लगा 7 पंजे 35। 22.5 को 22 को 3.5 से ज़रब दे देंगे, सतहत्तर मीटर। क्योंकि मुहित पूछा गया लिहाजा मीटर जवाब, ये था जवाब 77 मीटर। नेक्स्ट सवाल की जानिब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल है, किस शरह सूद पर दस साल का असल दर दुगुना होगा। ये सवाल ऐसे दो सवाल 7th क्लास में डायरेक्ट है, कोई इसमें घुमा के दिया गया ऐसा कुछ भी नहीं है। 7th क्लास में आपके पास मौजूद है, बस उसी बुनियाद पर ये सवाल आपको हल करना था। हम हल करेंगे, फर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे सवाल बोल रहा है शरह सूद हमको मालूम करना है इसमें, यानी कि आर को मालूम करना है, शरह सूद को मालूम करना है। आपको मुद्दत टी दे दिया और कंडीशन ये बोल रहा है कि असल दर जो है 10 साल के बाद दुगुना हो जा रहा। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, असल दर को फर्ज कर लेता हूं। असल दर जो है ₹100 है, असल दर ₹100 है। तो देखिए 10 साल के बाद असल दर दुगुना हो जा रहा, तो जब आखिर में जो रकम मिलती वो क्या रहती, कुल दर रहती। तो कुल दर हो जाता उसका दुगुना, यानी कि 2x। ये कुल दर हो गया। हमारे पास सूद मालूम करने का ज़ाब्ता है I इज इक्वल टू A माइनस P। कुल दर में से असल दर को निकाले तो सूद आ जाता। I कितना, A कितना है कुल दर 2x और असल दर कितना है x।
तो सूद कितना हो जा रहा, 2x में से x। आई का फार्मूला है PTR/100 इज इक्वल टू x। p कितना है, x है, असल दर x लिए, मुद्दत कितनी है 10, r हमको मालूम करना है, बटा हुआ 100 मसावी है x। ये x सेकंड x सेकंड, ये सिफर 10 को इधर ला लीजिए, r मसावी है 10%। ये जवाब था, शरह सूद 10% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 40 और 50 के दरमियान जुड़वा मुफर्रिद अदद। बिल्कुल सिंपल, 40 और 50 के दरमियान में जुड़वा मुफर्रिद अदद कौन कौन से होते हैं, 41, 43। ये जुड़वा मुफर्रिद अदद। जुड़वा मुफर्रिद अदद की तारीफ थी, ऐसे मुफर्रिद अदद जिनका फर्क 2 हो वो जुड़वा मुफर्रिद अदद कहलाते। चूंकि 40 और 50 के दरमियान में पूछा, 41, 43, 41 भी मुफर्रिद अदद है, 43 भी मुफर्रिद अदद है, और दोनों का फर्क 2 है, लिहाजा 41, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिनती के निशान। गिनती के निशान इसलिए इस्तेमाल होते हैं, अब देखिए इसमें, अब आपके ऑप्शंस के हिसाब से, उसमें जो आपको ऑप्शंस दिया गया था उसके हिसाब से एक ऑप्शन था आपका ताद्दुद, फ्रीक्वेंसी। ये एक्चुअल में जवाब आना, आपके ऑप्शंस के हिसाब से फ्रीक्वेंसी उसका जवाब था ताद्दुद। क्योंकि हम तादादी तकसीमी जिदवल बनाते वक्त, जब हम तादादी तकसीमी जिदवल तैयार करते तो उस वक्त हम गिनती के निशान इस्तेमाल करते। एक लेते वक्फे जमात, एक लेते गिनती के निशान, और एक लेते ताद्दुद। तो जब ये गिनती के निशान इस तरीके से हम बनाते तो इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे तादाद ली जाती। इस तरीके से हम बंडल वगैरह कुछ बनाते लकीरों का इस्तेमाल करके, तो इसको हम क्या किस में तब्दील कर रहे, ताद्दुद में तब्दील कर रहे। तो गिनती के निशान किस में इस्तेमाल होते हैं बोले तो ताद्दुद में। अगर तादादी तकसीमी जिदवल अगर देता था तो तब भी वो जवाब सही होता था, तादादी तकसीमी जिदवल में गिनती के निशान इस्तेमाल होते। क्योंकि आपके ऑप्शन में ताद्दुद था, लिहाजा गिनती के निशान की मदद से हम ताद्दुद बनाते हैं, तो ताद्दुद उसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस का एक हाददा ज़ाविया 34 दर्जे है, तब दूसरा ज़ाविया मालूम कीजिए। अब देखिए कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस में बिल्कुल सिंपल है। एक जब हम कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाते तो कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस में, ये कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस, यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया, एक हाददा ज़ाविया, ये 2 ज़ाविये हाददा होते, एक तो 90 हो जाता, बाकी 2 ज़ाविये हाददा होते। अब एक ज़ाविया, ये फर्ज कर लो ज़ाविया एक 34 दर्जे है, तो ये ज़ाविया पूछा, सिंपल है, एक तो 90 का हो गया, बाकी 2 का मजमुआ 90 होना, तो 90 में से आप 34 को निकाल दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, 56 दर्जे। ये जवाब सही है, 56 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, मुसल्लस के ज़ाविये 1:3:6 की निस्बत में है, तब बड़े और छोटे ज़ाविये का फर्क। सबसे बड़ा ज़ाविया जो आता
और सबसे छोटा जाविया जो आता उसका फर्क क्या आएगा वो मालूम करना है। देखिए निस्बत दे दिया 1 निस्बत 3 निस्बत 6, टोटल कीजिए कितना होता 1 + 3 + 6, टोटल 10 हो गया। अब देखिए सबसे छोटा जाविया ये, सबसे बड़ा जाविया ये, निस्बत में, निस्बत के हिसाब से। तो देखिए अगर सबसे छोटा जाविया अगर मैं लूं तो 1 निस्बत 3 निस्बत 6 के हिसाब से 1 बटा हुआ 10 ज़रब 180, ये 18 दर्जे, ये सबसे छोटा जाविया बना। 6 बटा हुआ 10 ज़रब 180, 18 6 के 108। इन दोनों का फर्क पूछा, 108 में से 18 को निकाल दीजिए, 90 दर्जे, ये आपका जवाब। बड़े जाविये और छोटे जाविये का फर्क 108 दर्जे। क्वेश्चन नंबर 8, मुरब्बे का अहाता 36 समर है, तब मुरब्बे का रकबा, मुरब्बे का रकबा क्या होगा वो मालूम करना है। देखिए अहाता, मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता, मुरब्बे का अहाता, अहाते का ज़ाब्ता है 4 है। अहाता कितना दे दिया 36, 4 है, 4 नहीं 36, ये इसका जिला आ गया, ए मसावी है 9 सेंटीमीटर, ये मुरब्बे का जिला आ गया। तब उसका रकबा, रकबे का ज़ाब्ता है जिले की दूसरी, जिला है 9, 9 की दूसरी 81, मुरब्बा समर। क्वेश्चन नंबर 9, मुसल्लस का कायदा उसकी बुलंदी का दुगना है, और रकबा 324 मुरब्बा समर हो तो बुलंदी क्या हो। ये सवाल था। मुसल्लस का कायदा, कंडीशन दे दिया, मुसल्लस का कायदा उसकी बुलंदी का दुगना है, यानी कि बुलंदी जितनी भी रहेंगी कायदा उसका दुगना हो जाएगा। तो बुलंदी को हम फर्ज कर लेंगे, बुलंदी मसावी है x सेंटीमीटर, तो कायदा हो जाता उसका दुगना 2x सेंटीमीटर। अब देखिए मुसल्लस का कायदा और बुलंदी बोल रहा था, कायम जाविया मुसल्लस रहता तो उसके रकबे का ज़ाब्ता 1/2 BH, कायदा ज़रब बुलंदी। रकबा है 324, ये 1/2, कायदा 2x, बुलंदी x, ये 2 एकन 2, 2 एकन 2, x की दूसरी मसावी है 324, x मसावी है जज़र 324, तो x मसावी है 18 समर, 324 का जज़र उल मुरब्बा 18। क्वेश्चन नंबर 10, दो आदाद 4 निस्बत 7 की निस्बत में है, और उनका फर्क 39 है, तब बड़ा आदद। दो आदद की निस्बत दे दिया 4 निस्बत 7, और उनका फर्क दे दिया। तो देखिए ये निस्बत के हिसाब से हम आदद को ले सकते हैं। आदद ले लो 4x 7x,
ये आदात फर्ज कर लिए निस्बत के हिसाब से। फर्क बोल रहा ना, फर्क कितना दे दिया 39, यानी कि 7x मनफी 4x कितना हो जाता है ये 3x मसावी 39, 3 एकन 3, 3 तिया 39, x मसावी है 13। ये x की कदर है, हमको बड़ा आदद होना। बड़ा आदद क्या था 7x, 7 जरा 13, 13 सते 51, ये बड़ा आदद है। क्वेश्चन नंबर 11, 29 बक्सों में 783 कापियां हैं। तब एक बक्से में कितनी कापियां होंगी? देखिए 29 बक्सों में 29 बक्से है, 29 बक्सों में 783 कापियां हैं। तो एक बक्से में 783 को 29 से तकसीम कर दीजिए। कितना होता? 29 दोनी दोनों है 18 के 8 हासिल है, 2 दूनी 4 और 1 5, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 5 गए 2 3, 7 से तकसीम होता शायद, 7 में 63 के 3 हासिल है 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। तो एक बक्से में आपको टोटल 27 कापियां आएंगी। 29 बक्सों में 783 कापियां हैं, तो एक बक्से में 27 कापियां आपको आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, x पावर ऑफ y प्लस y पावर ऑफ x, इसकी कदर हमको होना। जबकि x मसावी है 5, y मसावी है 3। बिल्कुल सिंपल, x पावर ऑफ y प्लस y पावर ऑफ x, ये कदर मालूम करना है। x की वैल्यू क्या दे दिया 5, y की कीमत क्या दे दिया 3, 5 प्लस 5 पावर ऑफ 3, y कितना है 3, x है 5, 5 की क़ुव्वत 3 बोले तो 125, 3 की क़ुव्वत 5 कितना होता, 3 की क़ुव्वत 5 27, 81, 243। टोटल 5 3 8, 4 2 6, 2 और 1 3, 368। क्वेश्चन नंबर 13, 54 ग्राम के जेवरात में सोना और तांबा की निस्बत 7:2 है। तब दोनों के दरमियान फर्क। सोने और तांबे के दरमियान कितना फर्क है वो मालूम करना है।
देखिए बिल्कुल सिंपल निस्बत है 7/2। सोना, सोने को फर्ज कर लो सोना 7x है, ये सोने की मकदार, और तांबे की मकदार 2x है, फर्ज कर लो। तो अब देखिए दोनों को मिला है तो 54 ग्राम हो रहा, तो 7x जमा 2x मसावी है 54, 9x मसावी है 54, 9 6 के 54, x मसावी है 6। तो सोना कितना है 7/6, 7 6 के 42 ग्राम, और तांबा है 2x, 2/6, ये 12 ग्राम। तो फर्क कितना हो जा रहा दोनों का, 42 में से 12 निकाल दीजिए, 30 ग्राम का फर्क है दोनों। यानी तो आप सिंपल ऐसा भी कर ले सकते, 7 जमा 2 9, 7/9 ज़रब 54, 9 6 के 54, ये 42, और आपको सोना है 2, तो 2 बटा हुआ 7, 2/9 ज़रब 54, 9 6 के 54, 12, ये फर्क ले सकते 30, ऐसा भी कर दे सकते आप। जवाब बहरहाल आपको जवाब आ जाना 30 ग्राम। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, -3/5 पावर ऑफ 6 तकसीम -3/5 पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 पावर ऑफ 5 पावर ऑफ n-1। अब n की कदर मालूम करना, n की कदर क्या होगी वो मालूम करना, बिल्कुल सिंपल है, कुव्वत नुमा का सवाल है। देखिए 3/5 पावर ऑफ n-1, यहाँ पर देखिए -3/5 पावर ऑफ 6 तकसीम है, तकसीम का मतलब हुआ था कसर, इज इक्वल टू -3/5 पावर ऑफ n-1। हमारे पास कुव्वत नुमा में कानून है, असास मसावी है, मुख्तलिफ अलग है, कुव्वत फर्क में है, हालत फर्क में है, हालत तकसीम में, सॉरी हालत तकसीम में है तब कुव्वतों का फर्क लिया जाता है। तो देखिए असास भी मसावी हो गए, हालत तकसीम में है तब कुव्वतों का फर्क ले लेंगे, -3/5 पावर ऑफ 6 - 2 इज इक्वल टू -3/5 पावर ऑफ n-1, ये -3/5 पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू -3/5 पावर ऑफ n-1। और एक उसूल है अपने पास, मसावत की दोनों जानिब अगर असास मसावी है तो कुव्वतें मसावी होगी, n-1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 + 1, n इज इक्वल टू 5, ये जवाब, n की कीमत 5। क्वेश्चन नंबर 15, इबारत y + p² q² का दर्जा होगा। देखिए अपन अलजेब्रा में पढ़े सो है, दर्जा किसे कहते हैं, ये 2 रुकनी इबारत है, 2 रुकनी इबारत में देखो ये एक रुकन है, इसका दर्जा, इसकी दर्जा 1 है, और ये एक रुकन है, इसका दर्जा 2 जमा 2 तो 4 हुआ था। तो पूरी इबारत का दर्जा क्या हो जाता, जो बड़ी कुव्वत है वो, जो बड़ा दर्जा है वो 4, ये पूरी इबारत का दर्जा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए
आदाद में 8 से तकसीम पजीर अदद। अब देखिए आपके जो ऑप्शंस, मुझे तो खैर पूरे ऑप्शंस नहीं मालूम, लेकिन सही ऑप्शन मालूम है। जो 4 आदद दिए गए थे, 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें 93,624 ये सही जवाब होना था। उसकी वजह क्या है, आप तकसीम करके भी देख ले सकते, हर अदद को 8 से तकसीम करके देख सकते, मगर हमारे पास तकसीम पजीरी के उसूल है। 8 से तकसीम पजीरी का उसूल ये है, इकाई दहाई सैकड़ा। ये इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाला अदद अगर 9 से काबिल तकसीम है, तब पूरा अदद 8 से अगर तकसीम है, तो पूरा अदद भी 8 से तकसीम हो जाता। तो 8 7 56 6 8 8 64। तो इकाई दाई सैकड़े से बनने वाला अदद 8 से तकसीम है, तो ये अदद भी 8 से तकसीम होगा। तो 93,624 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 4 पूरे सवालात में सिर्फ एक सवाल आपको जो घुमा के दिया गया, सिर्फ ये एक सवाल था। पूरे सवालात आसान थे। 4 मुख्तलिफ आदात का औसत 104 है और 3 छोटे आदात का औसत 103 है और 2 छोटे आदात का औसत 102 है। तब सबसे छोटा सही अदद क्या हो? असल में ये सवाल 7th क्लास में है ऐसा, मगर वहां पे छोटा अदद मालूम करना बोल के नहीं है, बड़ा अदद मालूम करना बोल के सवाल है। मगर हमको यहाँ पर सवाल में आपको सबसे छोटा सही अदद क्या होगा वो मालूम करो। पर मेरी नजर में आपके पूरे 18 सवालात में कोई सवाल अगर पेचीदा था, मुश्किल था, तो ये एक सवाल था। इसका जवाब आसानी से जल्दी मिलने वाला नहीं था। अब देखिए यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस, मुझे पूरे पूरे ऑप्शंस तो नहीं मालूम, थोड़े चंद ऑप्शंस मालूम हुए थे, जिसमें 102, 101, 103, 104 ये आपको ऑप्शन शायद दिए गए थे। और जो सबसे छोटा अदद रहे वो 102 होगा, 101 होगा, 103 होगा या 104 होगा। ये तो अब देखिए हम इसके हिसाब से मालूम करेंगे सबसे छोटा अदद क्या हो सकता है। देखिए फर्ज कर लो 4 आदत ए बी सी डी है और वो आदत जो है ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है डी से। फर्ज कर लो ये तरतीब में है। सबसे छोटा आदत ए, उससे बड़ा आदत बी, उससे बड़ा आदत सी, उससे बड़ा आदत डी। सऊदी तरतीब में आदत फर्ज कर लो, मान लो ये आदत है। तो अब यहाँ पे देखो 4 मुख्तलिफ आदत बोल रहा ना, 4 आदत का मजमुआ औसत दे दिया हमको। तो 4 ज़रब 104 कितना हो जाता है? 416। ये 4 आदत का मजमुआ हो गया। 3 आदत, तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गए। उसके बाद 3 आदत का मजमुआ, 3 वो भी छोटे आदत, 3 छोटे आदत का मजमुआ, 3 ज़रब 103, यानी ए प्लस बी प्लस सी होते। 3 छोटे आदत बोले तो सबसे बड़ा आदत डी है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये देखिए कितना होता, 309। उसके बाद 2 छोटे आदत, 2 छोटे आदत का मजमुआ 2 ज़रब 102। 2 छोटे आदत बोल तो कौन से होते? ए प्लस बी, कितना होता है? ये 204। अब देखिए यहां पर अगर मैं सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को इस्तेमाल करूं,
तो ये मेरे पास मजमूआ 416 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 309 जमा डी, तो डी आ जाता मुझे 416 मनफी 309, डी हो जाता 107। ये बड़ा आदत होगा, हमको बड़ा आदत मालूम करना नहीं है। देखिए अपन छोटे आदत की तरफ आएंगे। उसके बाद देखिए ए प्लस बी प्लस सी को ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 309। इसमें देखिए ए प्लस बी है अपने पास, ए प्लस बी कितना है 204, 309, तो ये हमको सी आ गया। 9 में से 4 गए 5, सी पर 3 में से 2 गए 1। ये सबसे छोटा आदत हो जाता, सॉरी तीसरा आदत हो जाता 105। अब देखिए हम तरतीब ऐसी लिए थे, ए छोटा है, बी छोटा है, सी छोटा है डी से। डी की वैल्यू मुझे आ गई 107, सी की वैल्यू आ गई 105। अब ये बी और बी ये दो होना, जबकि ए जमा बी कितना है, दोनों का मजमुआ ए जमा बी का मजमुआ 204 है। आपको ऑप्शंस दिए गए 101, 102, 103, 104। अब देखिए ये हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, ये दोनों को नजर में रखिए, ये दो चीजों को नजर में रखिए। अगर मैं यहां पर 104 रखा, अगर मैं 104 रखा फॉर एग्जांपल, ए की कीमत अगर मैं 104 लेने की कोशिश करा तो मुझे जमता क्या, बी यहां पे मुझे क्या होना पड़ता है, चूंकि ए और बी का मजमुआ कितना होना मेरे को 204 होना, तो बी मेरे को यहाँ पे 100 रखना पड़ता। अगर मैं बी अगर 100 रखा तो ये जो तरतीब लिया मैं मेरे को फिट नहीं बैठती। 101 ए यानी कि 104, बी अगर 100 लिया तो ये तरतीब सही नहीं बैठती। 104 छोटा होता 100 से, 100 छोटा होता 105 से, ये तरतीब नहीं बैठती। तो यहाँ पर मुझे अब देखिए ये हिसाब से मेरा जवाब 104 नहीं हो सकता। क्या एक जवाब 103 हो सकता, अगर मैं 103 रखा तो यहाँ पे मुझे बी को कितने लेना पड़ता 101 लेना पड़ता, क्योंकि मजमुआ दोनों का 204 होना। तो देखिए तरतीब में फिट बैठता क्या, देखिए 103, 101 हो सकता क्या, ये भी नहीं हो सकता। ये भी जवाब को निकाल दीजिए, 103 भी, एक 103 भी जवाब नहीं है। अब 102 को रख के देखेंगे, क्या 102 हो सकता क्या, ये 102। अगर मैं ए 102 लिया तो बी भी कितना होना पड़ता, मुझे 102 होना पड़ता। तब देखिए यहाँ पे मैं 102 रखा, यहाँ भी 102 रखा, तब क्या ये बनता, तब भी ये नहीं होता, 102 छोटा होता 102 से, ये भी गलत हो जाता। तो 102 भी नहीं हो सकता, ये भी। अब बच रहा 101, ये अपना जवाब। आप क्रॉस चेक कर ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये 101 रखा तो बी 103 हो सकता, अपने को बी मालूम करना नहीं है, बी 103 हो सकता क्योंकि दोनों का मजमुआ 204 होना। तो अब यहाँ पे देखिए ए अगर मैं 101 रखा, बी और 103 रखा, तो ये तरतीब मेरे को बराबर बन जाती है। 101 छोटा होता 103 से, 103 छोटा होता 105 से, 105 छोटा होता 107 से। तो ये हिसाब से जवाब होना 101। चारों में 101 आपको ऑप्शन सही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये 17 सवाल तक तो मिले, और एक सवाल सही कंफर्म नहीं मिला। वो सवाल इस तरीके से था, 8 आदाद का औसत कुछ दिया गया और 9 आदाद का औसत डैश, तब 17 आदाद का औसत क्या हो। ये सवाल सही मुकम्मल नहीं मिला, यहाँ पे क्या आना था वो सही कीमत नहीं मिली, मगर मैं आपको उसका मेथड बता देता हूँ, अगर किसी को याद है तो वहां पे फिट करके दे दीजिए। अपने पास शुमारियत औसत में एक सवाल है,
m आदात का औसत a है और n आदात का औसत b है, तब जुमला आदात m प्लस n का औसत क्या होगा? तो उसके लिए एक फार्मूला है ma प्लस nb बाई m प्लस n। ये फार्मूले से हम कर ले सकते हैं। m आपको 8 दिया गया, a उसका औसत क्या दिया गया था वो नहीं मालूम, n 9 आदात है, उसका औसत क्या दिया गया था वहां रख दे सकते हैं, जुमला आदात 8 जमा 9 यानी कि 17 हो जाता। ये फार्मूले से आप जवाब ला ले सकते हैं। अगर किसी को याद है वो सवाल तो आप वहां पर मुकम्मिल कर ले सकते। ये 18 सवाल हमको मैथमेटिक्स में दिए गए थे, जिससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसके जवाब कितने सही है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। खुदा हाफिज।